हेलो एवरीवन, दिस इज मीनाक्षी हियर। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को डिस्कस करने वाले हैं, मतलब NFIA। NFIA क्या होता है, वो किस तरीके से डोमेस्टिक इनकम और नेशनल इनकम के बीच डिफरेंशिएट क्रिएट करता है, और NFIA के कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं, आज के वीडियो में हम इसे डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, और एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले NFIA यानी नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को समझते हैं। इसको समझने के लिए मैंने यहाँ एक शॉर्ट ट्रिक यूज करी है, जिससे आप NFIA को इजीली समझ सको। NFIA इक्वल फीफा माइनस फीटा। फीफा क्या है? फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, यानी वो इनकम जो एक कंट्री अब्रॉड से रिसीव करती है। और फीटा क्या है? फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, यानी वो इनकम जो एक कंट्री फॉरेन कंट्री को पे करती है। इन दोनों के बीच का डिफरेंस आपका क्या हो जाएगा? NFIA यानी नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। अब हम इनको डिटेल में समझते हैं। फीफा क्या है? फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, यानी वो इनकम जो अब्रॉड से एक नॉर्मल रेजिडेंट रिसीव करता है। और फीटा क्या है? फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, यानी एक कंट्री अब्रॉड को जो पेमेंट कर रही है उसकी सर्विसेज के बदले। इन दोनों के बीच का डिफरेंस आपका NFIA होगा। पहले फीफा को समझते हैं। फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड यानी एक कंट्री का नॉर्मल रेजिडेंट जो इनकम रिसीव करता है, वो किस फॉर्म में रिसीव करता है? सैलरी फॉर्म में, वेजेस, रेंट, इंटरेस्ट, डिविडेंड या रिटेन्ड अर्निंग। इन सभी फॉर्म में एक कंट्री का नॉर्मल रेजिडेंस क्या करता है? इनकम रिसीव करता है। जैसे इंडिया का कोई नॉर्मल रेजिडेंस है, वो अमेरिका में अपनी सर्विस दे रहा है, तो उसके बदले में उसे क्या मिल रही है? सैलरी। या वो वहां लेबर का काम करता है, तो बदले में उसे क्या मिलेगा? वेजेस। या उसकी कोई जो प्रॉपर्टी है जो कि अमेरिका में रेंट पे चल रही है, तो उसके बदले में उसे क्या मिल रहा है? रेंट। तो इस तरीके से एक कंट्री का नॉर्मल रेजिडेंस है, इन सभी फॉर्म में इनकम क्या कर रहा है? रिसीव कर रहा है। अब फीटा को समझिए। फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, यानी वो इनकम जो हम अब्रॉड को पे कर रहे हैं उनकी सर्विसेज के बदले। इस इनकम को कौन रिसीव करता है? नॉन रेजिडेंट, यानी अमेरिका का जो नॉर्मल रेजिडेंस है, अगर वो इंडिया में काम कर रहा है तो वो इंडिया के लिए क्या हो जाएगा? नॉन रेजिडेंस। तो इस तरीके से इन दोनों के बीच का डिफरेंस जो है वो क्या हो जाएगा? NFIA। इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लो अमेरिका से मैंने 100 रुपीज रिसीव किए। अब अमेरिका से मैं कुछ सर्विसेज ले रही हूँ, जिसके बदले में मैंने उन्हें 70 रुपीज का क्या किया है? पेमेंट किया है। 70 रुपीज का क्या किया? पेमेंट। तो अब जो 30 रुपीज बच रहे हैं वो क्या हो जाएंगे? NFIA। यानी एक कंट्री अब्रॉड से जो इनकम रिसीव कर रही है और जो इनकम वो अब्रॉड में पे कर रही है, उन दोनों के बीच का डिफरेंस आपका क्या हो जाएगा? NFIA। अब इसमें आपको एक इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखनी है, वो क्या है कि जो नॉर्मल रेजिडेंट्स अब्रॉड में जाके अपनी सर्विस दे रहे हैं, या अब्रॉड के नॉर्मल रेजिडेंट्स इंडिया में आकर अपनी सर्विस दे रहे हैं, तो वो जितने टाइम के लिए सर्विस देंगे उसका टाइम पीरियड कितना होगा? लेस देन 1 ईयर। अब हम NFIA के कंपोनेंट्स को समझते हैं। कई बार होता है आपको एग्जाम में डायरेक्ट NFIA की वैल्यू नहीं दी होती, तब आपको इन NFIA के कंपोनेंट्स को ध्यान में रखना है। इन तीनों को ऐड करके आप NFIA की वैल्यू निकाल सकते हो। तो वो कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं वो देख लेते हैं। पहला है नेट कॉम्पनसेशन टू एम्प्लॉय, दूसरा है नेट इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप, एंड नेट रिटेन्ड अर्निंग। इन तीनों को प्लस करके या इन तीनों का सम आपका क्या हो जाएगा? NFIA की वैल्यू आप कैलकुलेट कर सकते हो उससे। इनको वन बाय वन समझते हैं। पहला है नेट कॉम्पनसेशन टू एम्प्लॉय, यानी जिस फॉर्म में एक एम्प्लॉय को कॉम्पनसेशन मिल रहा है, इंडिया के नॉर्मल रेजिडेंस को फॉरेन से मिल रहा है, फॉरेन के नॉर्मल रेजिडेंस को इंडिया से मिल रहा है, उन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या हो जाएगा? नेट कॉम्पनसेशन टू एम्प्लॉय। एग्जाम्पल से इसे समझिए। मान लो इंडिया का कोई नॉर्मल रेजिडेंस है, उसको अमेरिका में काम करने के लिए सैलरी मिल रही है, या फिर वहां पे लेबर के बदले उसको क्या मिल रहे हैं? वेजेस मिल रहे हैं। ऐसे ही अमेरिका का कोई नॉर्मल रेजिडेंस है, उसको इंडिया में काम करने के बदले क्या मिल रही है? सैलरी। या यहाँ वो लेबर का काम कर रहा है तो उसको क्या मिल रहा है? वेजेस। इन दोनों के बीच का डिफरेंस आपका क्या हो जाएगा? नेट कॉम्पनसेशन टू एम्प्लॉय। यानी इंडिया के एम्प्लॉय ने अमेरिका से कितना कॉम्पनसेशन रिसीव किया, और अमेरिका के एम्प्लॉय ने इंडिया से कितना कॉम्पनसेशन रिसीव किया, इन दोनों के बीच का डिफरेंस आपका क्या हो जाएगा? नेट कॉम्पनसेशन टू एम्प्लॉय। एक एग्जांपल से इसे समझते हैं। मान लो इंडिया का जो एम्प्लॉय है उसने अमेरिका से 10 लाख रुपीज रिसीव किए, ठीक है, और अमेरिका का जो एम्प्लॉय है उसने इंडिया से 8 लाख रुपीज क्या किए? एज ए कॉम्पनसेशन उसने रिसीव किए हैं।
तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस यानी 2 लाख रुपीज मेरा क्या हो जाएगा, नेट कॉम्पनसेशन टू एम्प्लॉय। दूसरा है नेट इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप, यानी जिस फॉर्म में एक नॉर्मल रेजिडेंस को प्रॉपर्टी के बदले रेंट मिल रहा है, एंटरप्रेन्योरशिप के बदले इंटरेस्ट मिल रहा है। इंडिया के नॉर्मल रेजिडेंस को फॉरेन से मिल रहा है, फॉरेन के नॉर्मल रेजिडेंस को इंडिया से मिल रहा है, तो उन दोनों के बीच का डिफरेंस आपका क्या हो जाएगा, नेट इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप। एग्जांपल से इसे समझते हैं। मान लो इंडिया के नॉर्मल रेजिडेंस की अमेरिका में कोई प्रॉपर्टी है, ठीक है, अमेरिका में कोई प्रॉपर्टी है जिसके बदले में उसे क्या मिल रहा है, रेंट, या फिर अमेरिका में वो एज ए एंटरप्रेन्योरशिप काम कर रहा है तो उसके बदले में उसे क्या मिल रहा है, इंटरेस्ट। ऐसे ही अमेरिका का नॉर्मल रेजिडेंस है, उसकी प्रॉपर्टी है इंडिया में, बदले में उसको क्या मिल रहा है, प्रॉपर्टी के बदले रेंट मिल रहा है, और या एज ए एंटरप्रेन्योरशिप वो इंडिया में काम कर रहा है तो बदले में उसको क्या मिल रहा है, इंटरेस्ट। बदले में उसे क्या मिल रहा है, इंटरेस्ट मिल रहा है। तो इंडिया के नॉर्मल रेजिडेंस को अमेरिका से जो रेंट और इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है, और अमेरिका के जो नॉर्मल रेजिडेंस है उसको इंडिया से जो रेंट और इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या हो जाएगा, नेट इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप। इसको भी आप एग्जांपल से समझ सकते हो। मान लो इंडिया के नॉर्मल रेजिडेंस को अमेरिका से 10 करोड़ रुपीस मिल रहे हैं एज ए रेंट और इंटरेस्ट के फॉर्म में, वैसे ही अमेरिका को इंडिया से रेंट और इंटरेस्ट की फॉर्म में मिल रहे हैं मान लो 8 करोड़ रुपीस। तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना हो गया, 2 करोड़। तो ये क्या हो जाएगा आपका नेट इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप, यानी जितना इंडिया के नॉर्मल रेजिडेंस ने अमेरिका से रिसीव किया और अमेरिका के नॉर्मल रेजिडेंस को इंडिया ने पे किया, इन दोनों के बीच का डिफरेंस आपका क्या हो जाएगा, नेट इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप। तीसरा है नेट रिटेन्ड अर्निंग। रिटेन्ड अर्निंग क्या होता है, एक कंपनी जो प्रॉफिट कमा रही है विदेशों से, उसमें से कॉर्पोरेट सेक्टर का टैक्स माइनस करने के बाद जो प्रॉफिट बचता है वो आपका क्या हो जाएगा, रिटेन्ड अर्निंग। तो यहाँ नेट रिटेन्ड अर्निंग की बात हो रही है, यानी जो लेफ्ट ओवर प्रॉफिट है, लेफ्ट ओवर प्रॉफिट, उसको हम क्या कहेंगे, रिटेन्ड अर्निंग। मान लो इंडिया की कोई कंपनी है, वो अमेरिका में है, कहाँ है, अमेरिका में, और अमेरिका की कोई कंपनी है वो कहाँ है, इंडिया में। तो इंडिया की जो कंपनी अमेरिका से प्रॉफिट कमा रही है, उस प्रॉफिट में से कॉर्पोरेट सेक्टर का टैक्स माइनस करने के बाद मान लो वो 10 करोड़ रुपीस का प्रॉफिट कमा रही है अमेरिका से, और अमेरिका की कोई कंपनी है जो इंडिया में रहकर प्रॉफिट अर्न कर रही है, तो कॉर्पोरेट सेक्टर का टैक्स माइनस करने के बाद जो अमेरिका की कंपनी को प्रॉफिट मिल रहा है वो मान लो मिल रहा है 7 करोड़ रुपीस का। तो जो 3 करोड़ रुपीस बचते हैं वो हमारे क्या हो जाएंगे, नेट रिटेन्ड अर्निंग इसे हम कहेंगे। अब हम बात करते हैं कि क्या NFIA पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है। NFIA पॉजिटिव कब होगा, जब फीफा ज्यादा होगा फीटा से, यानी फॉरेन से जो हम इनकम रिसीव कर रहे हैं वो ज्यादा होगी जो हम इनकम पे कर रहे हैं। और नेगेटिव कब होगा NFIA, जब फीफा से ज्यादा क्या होगा, फीटा, यानी फॉरेन को जो हम इनकम पे कर रहे हैं और जो फॉरेन से रिसीव कर रहे हैं उसमें जो पे इनकम है वो क्या होगी, ज्यादा होगी, जब आपका NFIA क्या होगा, नेगेटिव। और जीरो कब होगा NFIA, जब आपका फीफा इक्वल होता है फीटा के, यानी हमने फॉरेन से जो रिसीव किया है और फॉरेन को जो पेमेंट किया है वो दोनों इक्वल हो, तब आपका NFIA क्या होगा, जीरो। और ऐसा कौन सी इकोनॉमी में पॉसिबल है, क्लोज्ड इकोनॉमी में, क्योंकि वहां पे रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ इकोनॉमी का क्या कोई भी रिलेशन नहीं होता, यानी इकोनॉमी डज नॉट डील विद रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। अब हम NFIA की वैल्यू देखते हैं, यानी सिग्निफिकेंस ऑफ NFIA देखते हैं कि NFIA की आखिर वैल्यू क्या है। तो NFIA डोमेस्टिक इनकम और नेशनल इनकम के बीच डिफरेंशिएट क्रिएट करता है। डोमेस्टिक इनकम क्या होती है, जो एक कंट्री की टेरिटरी के अंदर जो इनकम जनरेट होती है, उस डोमेस्टिक इनकम में आप NFIA को प्लस कर देते हो तो आपको नेशनल इनकम मिल जाएगी, और अगर नेशनल इनकम में से आप NFIA को माइनस कर देते हो तो आपको डोमेस्टिक इनकम मिल जाएगी। तो आई होप NFIA का कॉन्सेप्ट आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक बटन हिट करना ना भूले। थैंक यू।